यह छोटा सा वीडियो है जन्म और मृत्यु पंजीकरण के संबंध में। मैं इस संबंध में और भी मैंने वीडियो बनाए हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि लोग जागरूक नहीं होते हैं। जानकारी के अभाव में लोग बहुत दौड़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें एक नियम लागू होता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या जन्म जिस स्थान पर होता है उसी स्थान के स्थानीय रजिस्ट्रार के कार्यालय में, जो जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार कार्यालय है, उस कार्यालय में उसका पंजीकरण होना चाहिए, भले ही वह व्यक्ति कहीं का भी रहने वाला हो। ये अधिनियम है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969, जिसमें व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति का संबंधित क्षेत्र में जन्म अथवा मृत्यु का पंजीकरण होगा। और साथ ही एक चीज और है कि जन्म या मृत्यु के 20 दिन के अंतर्गत आप ऑफिस को, अपने कार्यालय को, संबंधित रजिस्ट्रार को इसकी सूचना जरूर दें, एप्लीकेशन जरूर दें, जिससे समय पे उसका अंकन हो सके रजिस्टर में। अगर आप विलंब होते हैं तो 30 दिन तक उसी कार्यालय में शुल्क के साथ आप उसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, दर्ज करवाएंगे। अगर 30 दिन के भीतर आप नाकाम रहते हैं किसी कारणवश, तो 30 दिन के ऊपर और 1 साल तक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में आप प्रार्थना पत्र देकर शपथ पत्र के साथ बताएंगे कि हमने किस कारणवश ये जन्म या मृत्यु पंजीकरण नहीं करवा पाया है और इस वजह से नहीं हो पाया है, कृपया हमारा इस संबंधित अभिलेखों में दर्ज कराने की करवाने की कृपा करें। तो वहां से उसकी जांच होने के बाद संबंधित कार्यालय को लिखा जाएगा। अगर 1 साल के भीतर भी अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तब फिर आपको उप जिलाधिकारी कार्यालय में, तहसील कार्यालय में आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा जन्म और मृत्यु पंजीकरण के संबंध में। वहाँ पे शपथ पत्र भी लगेगा, शुल्क भी आपको देना पड़ेगा और दौड़ना भी पड़ेगा। तो जब भी रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएं, समय से सूचना दें तो बेहतर होगा। आधार कार्ड है, प्रार्थना पत्र है, शपथ पत्र है। अगर निर्धारित समय के बाद में आप सूचना दे रहे हैं तो आपको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा, समय के अंदर दे रहे हैं तब आपको नहीं देना पड़ेगा। और इसकी उपयोगिता कहाँ पे होती है? उपयोगिता बहुत जरूरी है किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र होना। जन्म प्रमाण पत्र से तो ज़्यादा मृत्यु प्रमाण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसके नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, खेती होती है, जमीनें, बाग वगैरह, चल अचल संपत्ति होती है। तो उस संपत्ति का स्थानांतरण, हस्तांतरण, जो भी कहें, उनके उत्तराधिकारियों के बीच में किया जाता है। तो उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल की आवश्यकता होती है। परिवार रजिस्टर ये बताता है कि फला फला व्यक्ति इनके उत्तराधिकारी हैं, और मृत्यु प्रमाण पत्र ये बताता है कि फला व्यक्ति जो कभी थे आज वो जिंदा नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो चाहे इसके अलावा पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन में भी जरूरत पड़ती है। और जहाँ भी बीमा जैसे अगर किसी का है तो बीमा में जो नामनी होता है उसको क्लेम लेने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। बैंक में कोई खाता है, उसमें पैसा पड़ा हुआ है, व्यक्ति खत्म हो गया तो बैंक वाले बगैर मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर नकल के जमा जो धन है खाते पे वो भी आपको नहीं देंगे। तो बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र के समय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जरूर कराएं। अगर ऐसा कराते हैं तो आपको कठिनाई नहीं होगी। नहीं तो आप देखते होंगे नियम के उल्लंघन जब हो जाते हैं तो लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। तब वो सरकारी सिस्टम को दोष देना शुरू करते हैं कि ऐसा ऐसा सरकारी सिस्टम है इसलिए हमारा ये काम नहीं हो पाया है। तो हमें लगता ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा नियमों की हम बात इसमें नहीं करेंगे, सामान्य सी बात हमने आपको बता दी है सरलता के तौर पे। कहीं कहीं जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी बनते हैं, कहीं ऑफलाइन भी बनते हैं, लेकिन कहीं पंचायत सचिवालय में ही आवेदन इसके हो जाते हैं। तो अपने पंचायत सचिव से या स्थानीय रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर का ऑनलाइन आवेदन भरवाएं और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। हमारे चैनल पर हमें पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।